अशोक जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। आप मेरे गेस्ट हैं, कुछ इसमें मेरे भाई हैं, कुछ पटीदार हैं, कुछ मेरे बचपन के दोस्त हैं, कुछ इस शहर के हैं, कुछ बाहर से हैं। मैं आप उन सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सब आए। और मैं ये बताना चाहता हूं, और उनको इस बात का एहसास होगा जो इस मिट्टी में नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कहता हूं, पर मैं अपनी बात कहता हूं कि जब भी मुझे मौका मिला, जेन केन प्रकारेण मैंने सिवान की सेवा की है। ऐसा नहीं है कि आप खरबपति बन जाएंगे तभी आप सेवा करेंगे। मेरे बाबा बोलते थे कि एक दातुन की सेवा से कैंसर हॉस्पिटल बनाने का एक अलग अलग महत्व है। तो प्लीज ये न समझें कि आप वंस यू बिकम अ मिलियनेयर then only you can help people। आप जिस क्षमता में हैं, जैसे हैं, वैसे ही सेवा हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी रिक्शा में बैठे हो, उससे आप नम्रता से बात करें, उसके दिल को छुए, हो सकता है कि आपको आशीर्वाद दे और आप आगे बढ़ जाएं। तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, कैसे है और क्या करना है ये आपको डिसाइड करता है। मैं भी अक्षरशः सत्य नहीं हूं, बट मेरी कोशिश हमेशा रही है, जो लोग भी मेरे साथ जानते हैं, कभी भी किसी को भी मैंने दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। कहा जाता है कि आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही आपको झुकना चाहिए। दिस इज व्हाट लाइफ इज। आई विल गिव एन एग्जांपल। अभी हमारे मित्र एसडीओ श्री राम कुमार बैठा जी आए हुए थे, प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगर किसी के साथ अगर नम्रता से न पेश आए तो हम आप सब कैसा फील करेंगे। सो उसी तरह से हमें अपने से छोटों को और बड़ों को नम्रता से, अदब से बात करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि जब आप पैसा से ही लोगों की सेवा कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि ये शायद सिवान अमेरिका मैत्री का फाउंडेशन कैसे हुआ। मैं किसी पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूं, सामाजिक मुद्दों पे आ रहा हूं। मैं वॉशिंगटन डीसी में एक यूएस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करता हूं। जब मैं घर बैठा हुआ था, इंडियन टीवी देख रहा था, कोरोना फेज 1 में हम बिहारी बंगाल से, मुंबई से पैदल चले आ रहे थे 1500 किलोमीटर की दूरी। आपको पता है कि पेट की भूख सबसे बड़ी भूख होती है। इनका एहसान जब होगा जब आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, इसकी असलियत आपको पता चल जाएगी। जो चीजें हैं, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। हम लोग थैंकफुल हैं कि कम से कम हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान है। तो जब मैं देख रहा था कि 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर से बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब अपने अपने घर पैदल चल रहे थे। एक आदमी को देखकर दूसरा आदमी भागता था, जिंदगी के मूल्य खत्म हो रही थी। तब मुझे लगा कि भाई सिर्फ एसी घर में बैठकर सोचने से नहीं होगा, समथिंग मस्ट बी डन, और आज ही होगा। तब मैंने सिवान के कुछ लोकल हमारे जो मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, उनको फोन किया और मैंने कहा कि समथिंग मस्ट बी डन राइट नाउ। रात का 11 बज रहा था, क्योंकि वहां दिन हो रहा था, यहाँ रात हो रहा था। तो हमारे संबंधी है सोनल जी, और भी सारे लोग हैं, काफी अदर एनजीओ हैं जो हमें हेल्प किए। और उस वक्त राम बाबू से मेरी मुलाकात हुई। आई नेवर स्पोक टू राम बाबू। आई सेड सर, आई एम फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, आई एम फ्रॉम सिवान, एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर दिस पीपल। उन्होंने बोले बताइए क्या आपको सेवा, क्या चाहिए आपको। मैंने बोला कि मुझे सर, जो लोग भी पैदल आ रहे हैं, सिवान के किसी भी एरिया से हो, किसी भी बॉर्डर पे दिखे, उनको फूड पैकेज दिया जाए और एक ठंडा पानी का बोतल दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब आप सहायता करते हैं तो ये न लगे कि आप एहसान कर रहे हैं। जिस दिन उसको लग गया कि आप एहसान कर रहे हैं, तो फिर आपकी सेवा करने की फायदा क्या है। आप हम सबको बुलाए और मैं बोलूं कि लंच के लिए बुलाया हूं, हाउ यू गाइस विल फील। तो मैंने ये बोला कि ये एहसान रहे कि उसको ये न लगे कि हम लोग हेल्प करना चाहते हैं। तो 2000 फूड पैकेट हम लोग एक दिन में बांट रहे थे, सिवान से लेकर गुटनी, मैरवा और जहां जहां भी हाईवेज था। और हम लोग को सिवान प्रशासन ने जो है कि व्यवस्था दी कि हमारी गाड़ियां जो हमारे फूड पैकेजिंग है वो सारी जगह चले जाए। इसके अलावा फेज 2 जब हुआ कोरोना का, अनफॉर्चुनेटली
तो फिर लगा कि ये तो इसमें लोग मरे जा रहे थे। आपने देखा होगा कि गंगा जी में लाशों को फेंका जा रहा था, दिल्ली में बॉम्बे में लाश जलाने के लिए लोग नहीं थे। मतलब ये 120 इयर्स के बाद आया था। 1990 में आपने नाम सुना होगा, स्पेनिश फ्लू आया था। उस स्पेनिश फ्लू में मिलियंस ऑफ पीपल मर गए क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। अमेरिका भी बहुत बुरी तरह प्रभावित रहा, यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क शहर में लाशों को रखने के लिए ट्रक मंगाया था, फ्रीज किया गया था, क्योंकि वहां ज्यादातर दफनाया जाता है, तो उसकी एक लंबी प्रोसेस है। तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। खासकर हिंदुस्तान की जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, यहाँ सारे हम हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा कि इस कोरोना फेज 2 में सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, इस वक्त क्या करना चाहिए। तो मैं अपने जो लोकल टीम है उससे मेरी बात हुई और हुआ कि जो बिहार गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन दिया है कि जिंक और ये पैरासीटामोल और 3-4 और जो मेडिसिन है उसका किट बनाया जाए। और सिवान की मीडिया को मैं विशेष बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने हमेशा सहयोग किया है। देखिए, अगर मंशा साफ हो, इस समाज है अप एंड डाउन, ये होगा ही। चांद को भी, चांद में भी दाग है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग दूध के धुले हुए हैं, लेकिन जब भी जरूरी हुई है, जिसकी भी जरूरत है, सब लोग हमको सहयोग किया है, सारे लोग सहयोग किए हैं। इसी बदौलत हम लोगों ने एक मेडिसिन किट तैयार किया। हम लोग क्विंटल से मेडिसिन बनाए और हमें मेडिसिन सिवान में ही होलसेल रेट पे मिला। और हम लोगों ने किट बनाया, डॉक्टर रोहित थे, आकाश जी ने मिलवाया, और सारे लोग हैं। अब नाम लेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने अग्रवाल पेट्रोल पंप अपना सेंटर बनाया। मैं अमेरिका में था, मैं वहां रात को जगता था, क्योंकि आपको पता है कि दिन रात का चक्कर है। मैं रात को वहां जगता था, यहाँ दिन में जो है कि कोऑर्डिनेट करता था। और सिवान के विभिन्न प्रखंडों में, क्योंकि बिना फोन किए हुए, बिना गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, इट वाज इलीगल टू गिव मेडिसिन। तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर क्रिएट किया, सारे लोगों को बांटा, और हम लोगों ने, आपसे बताऊं कि 10,000 मेडिसिन किट बांटा गया, 10,000 मेडिसिन किट्स इसी सिवान में। इसी तरह से मैं बैठा नहीं रहता हूं, मेरा बड़ा मन गांवों में लगता है, सिवान में फोकस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिवान के जो दूर के इलाके हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, अभी मैरवा चले जाए, मैरवा से 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सिवान तो फिर भी ठीक है। हमारे पिताजी, हमारे सारे सहयोगी, हम लोग गांव में जाके ब्लैंकेट बांटे, और यही मोटो रहा, आप हेल्प कर रहे हैं, ये मत समझे कि इस एक ब्लैंकेट से इसका काम चलेगा। हमारे और देने और नहीं देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वी फील इट, सो वी डू इट। तो इसी सिलसिले में अब सिवान ब्लड डोनर क्लब, बहुत सारे क्लब हैं जो हम लोग को हेल्प किए। संबंधी और राजन जी और मीडिया ग्रुप तो थे ही, मेरे परिवार थे, हमारे गांव के भी जो लोग हैं, कवरेज में सारे लोगों ने हमें हेल्प किया। और आज मैं बताऊं कि मैं इसी छठ में आया था, मुझे लगा कि एक बैनर बने जो सिवान अमेरिका मैत्री सैम के नाम से हम लोगों ने रजिस्टर कराया। और मैं बताऊं कि ये रजिस्ट्रेशन 2 घंटे के अंदर हुआ, और इसकी सूचना हमने बिहार गवर्नमेंट को दी। हम लोग की मीटिंग थी पटना में, एक बिहारी एनआरआई की मीटिंग थी, और मैं नीतीश गवर्नमेंट को दिया। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनके पंच लाइन में है, उन लोगों ने ट्वीट किया, एंड दैट हैज बिकम वायरल। तो मेरे कहने का मकसद है कि मेरे करने से नहीं होगा, आप सबको करना होगा। जैसे मन करे, छठ हुआ, आपके घर में ऊख है, आप उसको एक ऊख भी दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल बनाएंगे तभी आप समाज की सेवा कर सकते हैं। आप लोगों को रेस्पेक्ट करें, व्यक्ति पूजा ना करें। मैं ही फाउंडर हूं, तो हमारी पूजा नहीं होनी चाहिए, हमारा रेस्पेक्ट हो, आपका रेस्पेक्ट हो, लेकिन पूजा नहीं होनी चाहिए, जो हम सारे बिहारी इसके आदी हैं। ये समझें। और मैं 2-3 चीज बता के मैं रखना चाहता हूं, जब तक आप नहीं आगे बढ़ेंगे, आप अपने वजूद को नहीं समझेंगे, दूसरा आपको नहीं समझेगा। इसलिए आप जो है उस पर गर्व करें। मैं सिवान से अमेरिका गया, आज तक ये इतिहास है, कभी किसी का
किसी का सोर्स पर भी कुछ भी नहीं लिया, और ये मेरा वादा है कि मैं जब तक हूं अपने बल पे काम करूंगा। अगर आपकी इरादा नेक है, डिफिकल्टीज होगी। हमारे 50 मित्र आईएएस हैं, लेकिन आप ये रिकॉर्ड है कि मैंने कभी किसी से कुछ कहा हो, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन आप लोगों से कहते हैं संबंध खराब होते हैं। अपने को आप आगे बढ़ाएं, अपने को बुलंदियों पर उठाएं, और जिस स्थिति में है वही सही है। देखिए, गरीबी और मेरी ये रिलेटिव शब्द है। आप मुझे समझते हो कि मैं मालेमाल हूं, लेकिन जब मैं दूसरों अपने हित मित्रों और अमेरिका के लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे और प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ये सारी चीजें मैंने जेएनयू में सीखी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सीखी, और जो सबसे बड़ी चीज अमेरिका में सीखी कि सबका सम्मान दिल से करो। सिर्फ कहने से नहीं होगा, कि जिस दिन आपको पता चल जाए कि दूसरा कि आप सिर्फ ऊपर के दिखावा कर रहे हैं, सारा मैनेजमेंट फेल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके घर में कोई सामान बेचने आ रहा है, अगर आपको पता चल जाए कि वो सामान बेचने आया है तो आप सामान खरीदेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले सिखाया गया है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हैं, नहीं तो सारी विद्या फेल है। तो मेरे कहने का मतलब, आप सब हम लोगों से जुड़े, हम लोग और अन्य एनजीओ से भी जुड़े हुए, जैसे आदित्य जी है, नन्हे कदम है, सिवान ब्लड डोनर क्लब है, और भी हैं। तो इन लोगों के माध्यम से हम लोग इनको भी फंडिंग करेंगे, हम लोग खुद समाज में काम करेंगे। ये जिंदगी ऐसी ही चली जानी है। मेरे बाबा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित था अपनी जिंदगी में, मेरे 3 बाबा थे, उसमें मैं 2 बाबा से बड़ा प्रभावित था। आज वो लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने सिखाया कि जैसे हो समाज में आपको कंट्रीब्यूट करना है। वो मना कर रहे थे कि सिवान से आप कहाँ जा रहे हो, दिल्ली। मैं भी उस वक्त बच्चा था, मैं बोला कि बाबा नहीं, मुझे दुनिया मुट्ठी में करना है। आज मैं अमेरिका में भी हूँ, और आपके आशीर्वाद से मैं टीवी पे, मतलब जैसे हम आप मतलब एवरी डे हैव अ प्रोग्राम ऑन टीवी। बट शांति आप जब किसी को देते हैं, उससे बड़ा शांति कहीं नहीं है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बालू को जितना भी आप दबाएंगे उतना ही गिरेगा, और खोल के रखेंगे तो बचा रहेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब आगे आए, समाज को बनाएं। देखिए, प्रॉब्लम हर जगह है। अमेरिका कोई स्वर्ग नहीं है, और मैं कभी स्वर्ग गया नहीं हूं कि सही बताऊं कि स्वर्ग क्या है। एक परिकल्पना है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमसे जुटे, हम आपसे जुटे, और विचारों में बदलाव हो, समाज में बदलाव हो। और मैं एक और बात बता रहा हूं, पार्टियां आएंगी जाएंगी, हम आप यही हैं। 1947 से इलेक्शन होता है, हर बार हम किसी को चुनते हैं। क्या शहर बदल गया? ये समाज है, अपने आप बदलता है। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में करप्शन नहीं है, तमिलनाडु में करप्शन नहीं है। वहां के लोग जागरूक हैं, वहां के लोग जागरूक हैं। अब नेता क्या है? नेता आप ही का चुना प्रतिनिधि है। जब आप, लेकिन जब उसकी इतनी व्यक्ति पूजा करने लगते हैं, उसको लगता है कि हम आई एम समथिंग, और आपकी वजूद खत्म हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि समाज का निर्माण करें, आप अपने को समझें, एक दूसरे का हेल्प करें, और आप समाज में जैसे भी हो हमसे जुटे, हम आपसे जुटे, और समाज का भला हो। इसीलिए मैं सोचा कि एक बार आप लोगों के सामने अपना पक्ष रखूं, और अपनी बातों को मैं मजबूती से रखूं, ताकि आप मुझे समझें और आपको मुझे भी समझने का मौका मिले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।